नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सुनने में छोटी लगती है पर है बहुत जरूरी। बैंक ऑफ इंडिया के नए एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना। जब एक नया कार्ड हाथ में आता है तो उसको चालू करने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स लेने होते हैं। तो चलिए इस गाइड में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि बिना किसी परेशानी के एक नया पिन आखिर कैसे बनाया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका रोड मैप। हम इस पूरे प्रोसेस को इन आसान चरणों में समझेंगे। पहला, नए कार्ड को अनलॉक करना। फिर बैंक ऑफ इंडिया एटीएम का एक बहुत खास नियम। उसके बाद फेज 1 जिसमें ओटीपी जनरेट होगा, फिर फेज 2 जिसमें ओटीपी वैलिडेट होगा, और आखिर में हमारा फाइनल पिन सेट करना। तो सबसे पहले बात आती है नए कार्ड को अनलॉक करने की, यानी एक आम से प्लास्टिक के टुकड़े को एक एक्टिव कार्ड में बदलना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी पहला कदम है, बैंक ऑफ इंडिया एटीएम का नियम। ध्यान रखिए, इस पूरे प्रोसेस का एक एब्सोल्यूट गोल्डन रूल है। ये काम सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर ही होगा। अगर इस नए कार्ड को किसी और बैंक की मशीन में डाल दिया तो प्रोसेस तुरंत फेल हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पिन जनरेट करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर जाना सबसे बड़ी और अनिवार्य शर्त है। अब आते हैं अपने पहले मिशन पर, फेज 1 ओटीपी जनरेट करना। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस पूरे प्रोसेस में एक नंबर हमेशा याद रखना है और वो है 2। दरअसल इस पूरे टास्क में कार्ड को एटीएम मशीन में पूरे 2 बार डालना पड़ता है, 2 अलग अलग बार। और हमारा जो फेज 1 है वो कार्ड को पहली बार मशीन में इंसर्ट करने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो जैसे ही कार्ड को मशीन में पहली बार डालते हैं, स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले यूज के हिसाब से डोमेस्टिक चुनना होता है, या अगर कार्ड अंतर्राष्ट्रीय है तो इंटरनेशनल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अपनी पसंद की भाषा जैसे इंग्लिश सिलेक्ट करनी होती है, और फिर स्क्रीन पर दिए गए क्रिएट पिन या ग्रीन पिन वाले ऑप्शन पर टैप करना होता है। इसके ठीक बाद वाली स्क्रीन पर एक बहुत ही क्रूशल बटन नजर आएगा, जनरेट ओटीपी। बस इस पर क्लिक कर देना है। ये मशीन को एक डायरेक्ट कमांड देता है कि बैंक अकाउंट से जुड़े हुए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत एक टेम्पररी पासवर्ड भेज दिया जाए। और यहीं पर स्क्रीन एक मैसेज दिखाती है कि थोड़ा सा वेट करेंगे और नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ बस कुछ ही सेकंड्स का इंतजार करना होता है। मशीन बैकग्राउंड में अपना काम करती है और एसएमएस तुरंत मोबाइल फोन पर सफलतापूर्वक पहुंच जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है। फेज 2 ओटीपी वैलिडेट करना, जिसे हम द कार्ड डांस भी कह सकते हैं। इसे द कार्ड डांस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक जरूरी मैकेनिकल स्टेप करना होता है। जैसे ही फेज 1 पूरा होता है, कार्ड को एटीएम से पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है, और फिर फेज 2 शुरू करने के लिए उस कार्ड को वापस मशीन में दोबारा डालना है। कार्ड को निकालने और वापस डालने का ये एक्शन ही दरअसल फेज 2 को ट्रिगर करता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो देखिए। दोनों फेज के बीच का अंतर यहां बिल्कुल साफ हो जाता है। जब कार्ड को दूसरी बार डालकर लैंग्वेज चुनकर वापस क्रिएट पिन पर आते हैं तो मेन्यू में एक बड़ा बदलाव आता है। पहली बार में जनरेट ओटीपी चुना था, याद है? लेकिन अब इस दूसरी बार में हमें स्क्रीन पर वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन चुनना होता है, और बस यहीं से हम फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद क्या करना है? बहुत सिंपल। मशीन अब उस 6 अंकों वाले ओटीपी को मांगेगी जो थोड़ी देर पहले मोबाइल पर मैसेज में आया था। उस कोड को नंबर पैड से आराम से एंटर कर देना है, और फिर स्क्रीन पर दिए गए कंटिन्यू बटन को दबाना है। यह स्टेप कंफर्म कर देता है कि मोबाइल पर आया हुआ कोड बिल्कुल सही है। और अब आता है हमारा आखिरी स्टेज, फाइनल पिन बनाना, यानी अपना मिशन लगभग पूरा हो चुका है। इस स्टेज पर मशीन स्क्रीन पर बताएगी कि अब अपना नया पिन एंटर करें। तो अपनी पसंद का कोई भी 4 अंकों का नया कोड टाइप करना होता है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि बैंकिंग का सिक्योरिटी चेक कितना मजबूत है। क्योंकि कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मशीन वही सेम पिन एक बार फिर से टाइप करने को कहेगी। दोनों बार पिन बिल्कुल मैच होना चाहिए। बस एक बार बिना किसी गलती के टाइप कर दिया तो कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होता है। और लीजिए, जैसे ही एटीएम स्क्रीन पर कंफर्मेशन का मैसेज आता है, वो सिंपल सा प्लास्टिक का टुकड़ा एक फुल्ली एक्टिव कार्ड बन जाता है। अब ये कार्ड बिल्कुल तैयार है, चाहे बैलेंस चेक करना हो या फिर एटीएम से सीधे कैश निकालना हो। यहां पर पिन जनरेशन का प्रोसेस सफलतापूर्वक खत्म हो जाता है। तो अब जब ये कार्ड पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और इस्तेमाल के लिए रेडी है, तो एक दिलचस्प सवाल ये आता है कि इस नए कार्ड से सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है।
क्या वो बैलेंस चेक करने का एक छोटा सा काम होगा या फिर वो पहली कैश विड्रॉल होगी? इस एक मज़ेदार विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी बिल्कुल क्लियर और मददगार रही होगी।